डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 6 क्लास कर चुके हैं, 7वें क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे और कुछ थ्योरी भी ऐड करेंगे। आपको बोले थे दो फार्मूला याद करने के लिए, साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का। तो एक तो देखेंगे कि उससे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो एक पार्ट देखेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा कुछ सवाल भी ले लेते हैं जो ऐड ऑन करना है फर्स्ट पार्ट में। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है मेरा, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। सवाल है, ये कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया गया है, जैसे ये बी कॉस थीटा कर दिया और यहाँ प्लस के जगह पे माइनस कर दिया और यहाँ पे ए साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, फाइंड बी cos थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो आप साइन और कॉस को मिलाने वाला एक चीज पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको सोचना है कि स्क्वायर कर दे और ट्राई कर ले, क्योंकि एंगल का तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि हम कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री या और कुछ सोचें। तो आप इसको एज्यूम कर लीजिए, जिसका वैल्यू निकालना है उसको मान लीजिए कि वो x के बराबर है। पहला क्या दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c। दूसरा जो निकालना है उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए, b cos थीटा माइनस a साइन थीटा बराबर x। तो x का वैल्यू निकालना है। हम बोले स्क्वायर बोथ ऑफ देम एंड ऐड। तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जोड़िएगा, ठीक है, तो पेयर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग कर पाएंगे। और जो यहाँ का ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, यहाँ का जो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, दे आर कॉन्जुगेट, तो कट जाएगा। तो आप फर्स्ट को देखें तो क्या आया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हुआ, सी स्क्वायर। दूसरा को देखें तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो ये कट गया। यहाँ देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, 1। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x। तो हमको यहाँ से मिल चुका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, आप एक्स का वैल्यू को लिख सकते हैं प्लस माइनस, यही लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, तो ये सवाल बनेगा। तो ये एक तरह से थ्योरी ही समझिए, इसको सवाल ना समझिए। आप ए बी सी के जगह पे कुछ भी वैल्यू डाले, हाँ अगर कॉन्जुगेट है और कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है, ये कैसा है, कॉन्जुगेट है, यहाँ पे कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है, तब इस लॉजिक को लगाइएगा। कोफिशिएंट क्या हुआ है, ए का किसका कोफिशिएंट था, कॉस थीटा का, अब वो किसका कोफिशिएंट है, साइन थीटा का। साइन थीटा का कोफिशिएंट यहाँ बी था, यहाँ क्या हो गया, कॉस थीटा। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज एंड साइन चेंज, तब ये लॉजिक लगाना है। तो ऐसे अगर सवाल आए तो तुरंत स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो आप बहुत फास्टली इस टाइप के सवालों कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज का दूसरा सवाल है मेरा, इफ यू एन, ठीक है, यहां पे छोटा सा एन लिखा हुआ है और ये एन कहाँ अवेलेबल है, पावर में अवेलेबल है। यू एन इज इक्वल्स टू साइन थीटा का पावर एन प्लस कॉस थीटा का पावर एन, देन ट्वाइस ऑफ u6 माइनस थ्राइस ऑफ u4। तो यहां पे जो n है वो इसके माथे पे है, यहां माथे पे है। तो अगर आपको u6 चाहिए, क्या चाहिए, u6, तो जहां जहां n है वहां क्या डाल देंगे, 6। तो साइन थीटा का पावर 6 प्लस कॉस थीटा का पावर 6, ठीक है। अगर u4 चाहिए तो u4 कैसे निकलेगा, u4 आपके पास आएगा, n के जगह पे 4 डालिए, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4। अब जरूर ये दोनों को जब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इंटरनल कैलकुलेशन होके ऑप्शन अगर कांस्टेंट देगा तो कांस्टेंट लाने का प्रयास करना है, ऐसे तो आप लिख के छोड़ दीजिएगा तो नहीं है, यहाँ पे वैल्यू डाल के क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो आप एक बात अभी से ध्यान में रख लीजिए, आईआईटी भी ये सवाल को पूछा है बहुत पहले, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पावर 4 है और हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमको यूज यही करना है और सवाल को बना देना है, ठीक है। तो यहां पे अगर स्क्वायर देखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहां अगर स्क्वायर देखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग को ट्राई टू यूज a प्लस बी, ए है मेरा साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका पेयर ले आए और उसको 1 कर लें। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी फॉर्मूला पढ़े। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी, ए मेरा साइन स्क्वायर थीटा है और b कॉस स्क्वायर थीटा है, a प्लस बी 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए। तो यहां पे a को अगर हम क्या समझ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और b को समझ रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही फॉर्मूला क्या दिखाई देगा, बोलिए। ये कैसा दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस साइन 3 माइनस, यहां पे क्या है देखिए, इसको देख के लिख रहे हैं, माइनस थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको मिटा रहे हैं, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी कितना है, 1, तो ये क्या आ गया, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यूज कर रहे हैं, का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो u6 रेडी है, 1 माइनस थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। u4 भी तैयार है, u4 क्या है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों वैल्यू को यहां डालिए, तो ट्वाइस ऑफ u6 कितना है देखिए, 1 माइनस थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्राइस ऑफ u4 कितना है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू
cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया। 2 माइनस 3 कितना आया -1 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया -1। तो ऐसा और भी कोई सवाल दिखाई दे तो आप कर सकते हैं। जब भी U6 का बात होगा तो यहाँ आइएगा, जब भी U6 का बात होगा तो यहाँ आइएगा, और जब भी U4 का बात होगा साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 तो यहाँ आइएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्यों ऐसे यूज कर रहे हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा देन इसमें से कौन सा सही होगा? तो अब जब आप ऑप्शन को देख रहे हैं तो इसमें कहीं भी थीटा नहीं है। मतलब हमारा सवाल क्या है, सो सुनिए। हमारा सवाल है एलिमिनेट थीटा, थीटा को गायब कीजिए। तो यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? कॉस और साइन। तो कॉस और साइन में आप क्या पढ़े हैं? आप पढ़े हैं एक लाइन कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे और थीटा को गायब करेंगे। तो इसके लिए कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू चाहिए होगा। हम लोग ऐसे एलिमिनेट थीटा में ऐसे तो नहीं कर सकते कि थीटा जहां जहां लिखा हुआ वहां मिटा दें, नहीं। आपको इसमें कॉस और साइन का वैल्यू एक्स और वाई के टर्म में डाल के थीटा को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब थीटा को बाहर का रास्ता दिखाना। तो आप अगर पहला को देख रहे हैं x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो गया x बाई ए, और क्यूब है तो यहाँ क्यूब रूट लिखिएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या है a साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा y बाई ए का क्यूब रूट। क्यूब हटाए उधर गया तो क्यूब रूट बना। अब इन दोनों को गायब करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया x बाई ए का पावर 1/3 का स्क्वायर तो 2/3, y बाई ए का पावर 1/3 का स्क्वायर तो 2/3 हो गया पावर इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए तो ए का पावर 2/3 आया। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू ए का पावर 2/3। तो ये कहाँ अवेलेबल है? फर्स्ट में, तो इसको टिक कर दीजिए। तो अगर कॉस और साइन में है तो ट्राई टू यूज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर सेक और टेन में है तो आप क्या पढ़े 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कोसे कॉट में है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कुछ मिक्स है तो मिक्स सोचिएगा तीनों मिला के। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपको ढूंढ के बनाना है। इस पे एक और हम लिख देते हैं, एक और सवाल कर देते हैं। पांचवा सवाल है, मान लीजिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एलिमिनेट थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है a1 cos थीटा प्लस b1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू c1। ठीक है, और या प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 लिखे, हम लिखे a2 cos थीटा प्लस b2 साइन थीटा प्लस c2 बराबर 0। तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े हैं, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े थे। तो जहाँ पे cos थीटा है वहाँ x हुआ करता था, जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ y हुआ करता था। तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वही वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़े थे आप। ठीक है, तो क्या करते थे, आप लिखते थे x बाई, यहाँ x की जगह क्या है cos थीटा, तो यहाँ लिखे cos थीटा बाई, फिर आप लिखते थे y की जगह पे क्या है साइन थीटा 1 बाई। ठीक है, आप बहुत जगह माइनस साइन थीटा भी लिखते थे, तो उससे क्या अंतर आएगा, हम साइन थीटा लिखे हैं तो बता दे रहे। आप इसको छुपा देते थे b1 c2 c1 b2, क्रॉस मल्टीप्लाई b1 c2 c1 b2, यहाँ छुपाए। आप यहाँ से आते थे जब यहाँ माइनस लिखते थे, हम यहाँ से आ रहे हैं c1 a2 a1 c2, आगे से आए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको छुपाए
A1 B2 माइनस B1 A2 अब यहां से cos थीटा निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है यूज करना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा का वैल्यू आ रहा है, cos थीटा का वैल्यू आया B1 C2 C1 B2 बाई A1 B2 B1 A2 और साइन थीटा का वैल्यू आया C1 A2 माइनस A1 C2 बाई A1 B2 माइनस B1 A2, ये दोनों को बराबर किए। अब किस में डाल दें, तो हम लोग डाल दें वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका स्क्वायर हुआ तो ये क्या हो गया B1 C2 C1 B2 का स्क्वायर बाई A1 B2 माइनस B1 A2 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 का स्क्वायर बाई A1 B2 माइनस B1 A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेके उधर ढकेल सकते हैं। इसको आप जैसे लिख लीजिए, थीटा गायब हो गया, देख लीजिए। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ए 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 देन tan थीटा इज इक्वल टू, ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है 3/4 3/5 4/3 4/5 ऐसे करके। तो आपको एक लाइन थ्योरी में पढ़ा है, जो आज हमारा पहला क्वेश्चन था एक तरह से। 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा दिया हुआ है, कितना 5। तो अगर हम इस कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दें अपनी तरफ से, मतलब बात करें 3 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो सकता है, तो ये x हो सकता है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर एंड ऐड कर दें तो ये x का वैल्यू देख सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर एंड ऐड। तो ये क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर डायरेक्ट याद हो आपको तो ये कुछ हुआ था, इसका वैल्यू डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो ये कुछ ऐसे लिखे थे, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ऐसा आया था। ए क्या है 4, बी क्या है 3, सी क्या है 5। नहीं अगर याद है तो स्क्वायर एंड ऐड कीजिए, तो ये क्या हो गया 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 25। यहाँ क्या हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 4 12 12 2 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जोड़िए 25 साइन स्क्वायर थीटा और 25 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मिला हमको, यहाँ से आ जाइए इधर 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0। एक्स कितना आया है 0, तो tan थीटा चाहिए, इसको उधर ढकेलिए। 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा, डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/3, तो यही ना है tan थीटा 4/3। टिक मार दीजिए। ठीक है, अब कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको, 2-4 सवाल, उसको बना के भेजिए। देखिए द इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस p बाई एक्स, एक्स रियल नंबर है, हैज अ रियल सॉल्यूशन है। तो अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक है। देखिए एलसीएम लिए तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस पी, इधर क्या आया cos थीटा। इसको अगर अरेंज करेंगे तो क्या आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस पी, ये क्या होगा एक्स कॉस थीटा, क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो रूट्स आर रियल, क्या लिखा हुआ है हैज अ रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन कब होता है, कोई क्वाड्रेटिक का रियल सॉल्यूशन कब होता है, जब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो 0 हो। अगर d इज इक्वल्स टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल, d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन रियल का मामला किसके पास होता है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप यहां से देख रहे हैं तो उधर अगर भेजे तो 4p इज लेस देन इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, तो p इज लेस देन इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 4। तो आप एक बात जान लीजिए, इसको हम लोग ग्राफ से नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे कि cos थीटा का रेंज होता है -1 से 1। आप थीटा कुछ भी रखिए, cos थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, इस पे बात हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, ग्राफ बना के देख लेंगे। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा का बात है यहाँ पे, तो cos स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा का रेंज अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये हमेशा के लिए ट्रू कब हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम भी तो ले सकता है ना, p इज लेस देन इक्वल्स टू आया cos स्क्वायर थीटा बाई 4, ये बात हमेशा सही होना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू डाल दीजिए, p इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 1/4। क्यों मैक्सिमम वैल्यू डालें, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका मिनिमम वैल्यू डालेंगे 0 तो पता चला 0 के लिए अगर ये पास होने लगा फिर ये हायर वैल्यू ले लिया तो इस इनइक्वालिटी को फिल भी करा सकता है। तो हमेशा के लिए ट्रू होने के लिए क्या किए भाई, तू 1/4 से छोटा हो जाओ, तो 1/4 से छोटा हो जाओगे तो इससे हमेशा छोटा रहोगे, इस टुकड़े से ये p हमेशा क्या होगा छोटा रहेगा। तो किसको टिक करेंगे, p लेस देन इक्वल्स टू 1/4। अगला सवाल पे चलेंगे। देखिए अब हमारे पास सवाल है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड a cos थीटा का पावर 12 प्लस b cos थीटा का पावर 10 प्लस c cos थीटा का पावर 8 प्लस d cos थीटा का पावर 6 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको वैल्यू बताना है b प्लस c बाई a प्लस d का। तो इस सवाल को हम बोल रहे हैं कन्वर्ट साइन टू cos थीटा बाय यूजिंग क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है, आपके पास है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब अभी अगर हम लोग इसको उधर भेज दिए मान लीजिए तो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। और डिग्री कितना पहुंचाना है सो भी देख लीजिए, यहाँ क्या है साइन थीटा, तो डिग्री हम लोग को पहुंचाना है 12 के पास। तो ये क्या करना होगा, अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है साइन थीटा। ठीक है, तो अगर एक बार स्क्वायर कर दे, देख लेते हैं कि कौन कौन मेथड से हो सकता है। तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा और ये है साइन थीटा। हम बोल रहे हैं पहले स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा का पावर 4 आ रहा है ना, cos थीटा का पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा का पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट में हम लोग देख रहे हैं कि -1 है। ठीक है, अब cos थीटा का पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर है, तो अगर क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़िए, दिस कैन बी अरेंज एज
कॉस थीटा का पावर 4 माइनस माइनस उधर गया तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 4 से 12 पे पहुंचना है तो क्या कीजिए, क्यूब बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा का पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 4 गुना 2 8 प्लस 2 10 प्लस 3 बी स्क्वायर ए 4 4 8 और बराबर 1 है, तो इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो कितना टर्म है, यही सब है, 12 है, 10 है, पावर 8 है, 6 है, पूरा मिल गया। तो आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए, इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए। कैसे, अरेंज करके कॉस थीटा का पावर 12, फिर थ्राइस ऑफ कॉस थीटा का पावर 10 प्लस थ्राइस ऑफ कॉस थीटा का पावर 8 प्लस कॉस थीटा का पावर 6 -1 इज इक्वल टू 0। देखिए कांस्टेंट मिला दिए, कांस्टेंट मिला हुआ है, यही बैलेंस करना है, ठीक है। तो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ए का वैल्यू डायरेक्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कहाँ जा रहे हैं हम, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रास्ता और नहीं बचता है जो एक बार में एक इक्वेशन से 4 चीज दे दे, ठीक है, ए बी सी डी चारों बता दे। तो यहाँ पे क्या मेथड है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है, कॉस थीटा का पावर 12 का कोफिशिएंट ए है, यहाँ क्या है 1 है, तो ए 1 हो गया। कॉस थीटा का पावर 10 का कोफिशिएंट बी है, यहाँ 1 हो गया, नहीं यहाँ देखना है 3 हो गया, ये कितना हो गया 3। सी का कोफिशिएंट ए है, सी का वैल्यू 3 हो गया, डी का वैल्यू 1 हो गया। तो पहला है कॉस थीटा का पावर 12 का कोफिशिएंट, तो ए बराबर 1। दूसरा है कॉस थीटा का पावर 10 का कोफिशिएंट, तो बी बराबर 3। तीसरा है कॉस थीटा का पावर 8 का कोफिशिएंट, तो सी बराबर 3। चौथा है कॉस थीटा का पावर 6 का कोफिशिएंट, तो डी बराबर 1। कंपेयर कर दिए, किसका वैल्यू चाहिए, बी प्लस सी बाई ए प्लस डी। तो बी और सी को जोड़ दिए तो 3 3 6 बटा 2, तो 3 आंसर। ऑप्शन को देखिए क्या क्या है 3, टिक मार दीजिए, ठीक है। तो कुछ होमवर्क आप दे देते हैं आपको, फिर बाकी बात अगले क्लास में करेंगे। होमवर्क लीजिए। डियर स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको बना के आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9955196345, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बनाइए, मेहनत कीजिए, तभी मिलेगा। दिख रहे हैं ये साइन में पैटर्न है, वो कॉस में चाहिए, क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, क्या कीजिएगा वो आप जानिए। यहाँ साइन कॉस में है, वो वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू किसके टर्म में चाहिए, थीटा के टर्म में चाहिए। तो कैसे उसको मिक्स करेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा इनमें से कोई एक में, ये सोचना है। ये जो सवाल देख रहे हैं 3 नंबर, यहाँ थीटा है, लेकिन जिसका वैल्यू पूछा गया है x² - y², और जो ऑप्शन दिया है इसमें कहीं भी थीटा अवेलेबल नहीं है। तो ये सवाल क्या हो गया, थर्ड वाला, एलिमिनेट थीटा के टर्म में सोचना है। अब कैसे गायब कीजिएगा वो आप सोचिए, इसको बना के भेजिए, ठीक है। बाकी बात अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ k इज इक्वल टू 1 + sin a × 1 + sin b × 1 + sin c एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 - sin a × 1 - sin b × 1 - sin c। तो k बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में +- 2 में दिख रहा है। तो आप अगर सोचिए कि 1 मिनट के लिए अगर यही दोनों में से अगर कोई आंसर होता तो आंसर में ये +- कैसे आता है। आपको अगर याद हो तो अगर सिस्टम है x² = 4, तो x = ±√4, यहाँ से +- आता है, यानी स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो k² निकालने की कोशिश कीजिए। तो k क्या है, k है 1 + sin a × 1 + sin b × 1 + sin c, और k ही है 1 - sin a × 1 - sin b ×
1 माइनस साइन सी, तो के स्क्वायर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए सामने सामने, तो के स्क्वायर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 प्लस साइन सी इंटू 1 माइनस साइन सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। सिमिलरली थर्ड वाला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी। ये किसका वैल्यू है के स्क्वायर का, तो के इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर, तो रूट लीजिएगा तो क्या आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो आंसर कौन सा हुआ सेकेंड वाला। अगले सवाल पे चलते हैं।